नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी वर्ल्ड सुधीर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या ख़ास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, एक आम समस्या बनती जा रही है। देखिएगा, लगभग 100 में 90 आदमी 80 आदमी तक इससे प्रभावित हैं और वह है चक्कर आने की समस्या। देखिएगा, बहुत से लोग आएंगे, आपको बोलेंगे मेरा माथा घूम रहा है, कमजोरी हो गया है। चक्कर आने की समस्या उत्पन्न होने लग रही है लोगों के अंदर। आज इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले आग्रह करूंगा कि जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नई जानकारी दूँ वह आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मित्रों, चक्कर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिएगा, जब कमजोरी हो जाती है शरीर के अंदर जब कमजोरी हो जाती है तो इससे भी चक्कर आना शुरू हो जाता है। और चक्कर आने की स्थिति में कुछ नहीं सूझता है आदमी के अंदर। एक तो कमजोरी आना चक्कर आने के कारण हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। उस स्थिति में भी आदमी को चक्कर आने लगता है, बेहोश होके गिर जाता है। इसके अलावा किसी का ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो हाई होने की स्थिति में भी चक्कर आ सकता है। तो चक्कर जब भी आए, बेहोशी जैसी स्थिति बनी रहे, दिन में ही तारे दिखाई देने शुरू हो जाए, उस स्थिति में सबसे पहले आपको अपना ब्लड प्रेशर का जांच कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर जो है आपका, जो ब्लड प्रेशर का जो बताया गया है कि स्टैंडर्ड जो है ब्लड प्रेशर का जो मानक है 120/80। अगर आपका बीपी 120/80 है तो बहुत अच्छा है। अगर बीपी लो है तो इसके कारण चक्कर आ रहा है तो उसके लिए आपको खान पान पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा, डाइट को कंट्रोल रखना पड़ेगा, हल्का सा नमक का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि नमक के मात्रा बढ़ाने के बाद क्या होता है कि बीपी जो होता है, हल्का सा नमक अगर बढ़ता है तो बीपी मेंटेन हो जाता है, ये लो बीपी वाले को। लेकिन अगर किसी को हाई बीपी की समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस स्थिति में क्या है कि नमक को कम करना पड़ेगा। उसके बाद है कि उसके लिए और जो प्रिकॉशन बताए जाते हैं उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बीपी हाई और लो जो है यह चक्कर का कारण बनता है। इसके अलावा देखिएगा, बहुत से लोगों को फैटी लीवर हो जाता है, इसके कारण भी चक्कर आने लगता है। क्योंकि लीवर में फैट बढ़ जाता है तो लीवर उस ढंग से मूवमेंट नहीं कर पाती है। जब लीवर मूवमेंट नहीं कर पाती है तो हमारा पैथ कहता है, जो हम एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए हैं, यह पैथ कहता है कि लीवर इज़ द मदर ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, सन ऑफ किडनी। जब माँ गड़बड़ हो जाए तो स्वाभाविक बात है कि उसके बाल बच्चों पर असर पड़ेगा, उनके पति पर असर पड़ेगा। और बेटा गड़बड़ हो जाए तो फिर भी माँ बाप पर असर पड़ता है। ये दोनों स्थिति में क्या होता है कि अगर हम लोग अच्छे ढंग से लीवर को ट्रीट करते हैं, लीवर को अच्छे ढंग से अगर हमारा लीवर रहता है तो उस स्थिति में भी चक्कर नहीं आएगा। चक्कर के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इन सभी कारणों में एक्यूप्रेशर का कुछ ऐसा बिंदु है जिसका आप प्रयोग कंटिन्यू करते हैं तो आपके चक्कर आने की समस्या जो है वह कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। करके देखिएगा, बहुत टेस्टेड फार्मूला है। किसी को अगर हाई बीपी के कारण चक्कर आ रहा हो तो एक बिंदु है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारे मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर के तरफ ये ऊपर टॉप पर, ये नाखून के साइड से टॉप पर, यहाँ पर इस तरफ है K1 बिंदु है, किडनी मेरिडियन का पहला बिंदु है। यह दोनों तरफ होता है। देख लीजिएगा, ये K1 बिंदु जो है, जहाँ मैं ग्रीन कलर लगा के बता रहा हूँ, यहाँ ग्रीन कलर नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक डॉक्टर टेप ले लेना है। इस तरह का डॉक्टर टेप आता है, उस पर क्या करना है, एक स्टार मैग्नेट्स आता है, एक्यूप्रेशर के दुकान में मिल जाएगा।
स्टार की तरह नुकीला होता है और इस पर जो होता है चुंबक चिपका हुआ रहता है। इसको लेके क्या करना है कि K1 बिंदु पर इसको यहाँ बांध लेना है, बांध के इसको टेप मार देना है। ठीक है, इसको दोनों तरफ आप टेप मारेंगे तो वहाँ टुक 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 ब्लिंक करना शुरू होगा। देख लीजिएगा लोकेशन। जैसे ही किडनी के विंड की ऊर्जा संतुलित होगी, चूँकि किसी भी ऑर्गेन के ऊर्जा बढ़ाने और घटाने में हो सकता है कि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो, लेकिन बैलेंस करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। किडनी के जो मेन मेरिडियन का जो ऊर्जा है वो पैर के नीचे मेन मेरिडियन का बिंदु होता है, लेकिन अगर आप किडनी 1 के ऊर्जा को संतुलित करते हैं तो आपके चक्कर आने की समस्या में 80% समस्या जो है वह कंट्रोल हो जाएगी। किसी का अगर लो बीपी के कारण चक्कर आ रहा हो, अगर बहुत अधिक लो बीपी हो गया हो शरीर में, उस स्थिति में क्या करना है देखिएगा। यहाँ पर गवर्निंग वेसल्स 26 GV26 बिंदु है। इस बिंदु पर क्या करना है, ये यहाँ पर है देखिएगा, यह गवर्निंग वेसल्स 26 बिंदु है। इस पर क्या करना है, एक स्टार मैग्नेट इस तरह का ले लेना है, इस तरह का स्टार मैग्नेट आता है, और इसको चिपका कर ऐसे इस पर टेप मार देना है। इसके गवर्निंग वेसल्स 26 के भी ऊर्जा को हमको संतुलित करना है दोनों तरफ। देख लीजिएगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लो बीपी के कारण हो रहा है या हाई बीपी के कारण हो रहा है, तो K1 बिंदु पर और GV26 बिंदु पर आप दोनों तरफ स्टार मैग्नेट्स लगा देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे आप लोग कि शरीर में अपने वात, पित्त और कफ तीनों के बिंदु को आप संतुलित करेंगे। वात को संतुलित करने के लिए एक बिंदु है देखिएगा, LI11 लार्ज इंस्टेटाइन 11 बिंदु जो है वह यहाँ पर है। देख लीजिएगा, ये जो फर्स्ट फोल्ड है उसके पास से अंगूठा के तरफ LI11 है, दोनों तरफ LI11 है। देख लीजिएगा यहाँ पर यह LI11 है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर देखिएगा GB20 बिंदु है। यहाँ पर यह बिंदु जो है, ये यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ GB20 बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु पर भी आपको क्या करना है, एक एक स्टार मैग्नेट चिपका देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, वात को बैलेंस कर देना है। LI11 और GB20 की ऊर्जा पर एक एक GB20 के बिंदु पर एक एक स्टार मैग्नेट दोनों तरफ चिपका देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बिंदु आता है लीवर 3। देखिए ये लीवर 3 यहाँ बिंदु है, यहाँ पर। ठीक है, यह दोनों तरफ लीवर 3 बिंदु आता है। इसकी ऊर्जा को भी हमको संतुलित कर देना है। इसके ऊर्जा को भी हमको क्या करना है, यहाँ पर भी एक स्टार मैग्नेट लगा देना है। LI11 GB20 लीवर 3, और उसके बाद क्या करना है, एक बिंदु आता है और देखिएगा स्टमक 36। इसके ऊर्जा को भी, ये देखिएगा मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या करना है, एक स्टार मैग्नेट लेके इसको टेप मार देना है। ठीक है, ये LI11 GB20 ST36 SP6 भी एक बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है। देख लीजिएगा, यह बिंदु यहाँ पर है, ये दोनों तरफ आता है। इस पर भी क्या करना है, आपको एक स्टार मैग्नेट चिपका देना है। ठीक है, SP6 का जो लोकेशन है यहाँ देख लीजिएगा, मिडिल फिंगर में ये फर्स्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो स्प्लीन 6 की बिंदु है। इसके ऊर्जा को संतुलित करेंगे। K1 GV26 LI11 GB20 ST36 SP6 और लीवर 3, जब ये दोनों उंगलियों में जब इसका प्रयोग करेंगे तो आपके जो चक्कर आने की समस्या है उसका धीरे धीरे समाधान होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेट लेके, एक बिंदु है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बिंदु है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। मिडिल फिंगर में ही इंडेक्स फिंगर की तरफ जो है यहाँ पर लीवर 1 बिंदु है, जहाँ मैं ग्रीन कलर लगा के बता रहा हूँ, वहाँ पर भी एक स्टार मैग्नेट लेके चिपका देना है। क्या करना है कि लीवर की ऊर्जा को भी हमको संतुलित कर देना है। लीवर के ऊर्जा को भी हमको क्या करना है, देख लीजिएगा लीवर 1 इधर है, यहाँ पर ये टॉप पर है इंडेक्स फिंगर की तरफ। इसकी भी ऊर्जा को हमको जब संतुलित आप करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आप देखिएगा
कि आपके चक्कर आने की समस्या कंट्रोल हो जाएगी। जैसे ही K1 को आप ट्रीट करिएगा, लीवर भी आपका मजबूत हो जाएगा। लीवर 1 बिंदु, लीवर 3 का भी प्रयोग कीजिएगा, उससे भी लीवर मजबूत होगा। जैसे ही लीवर मजबूत होगा, आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा, ब्रेन मजबूत हो जाएगा, डाइजेशन मजबूत हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। जैसे ही इसको करके देखिएगा, आपके चक्कर आने की समस्या चली जाएगी। करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।